हे बडी व्हाट्सअप। तो तीसरा टेस्ट का डे 3 जो है बिल्कुल इंडिया के नाम रहा है और हमें काफी शानदार बैटिंग देखने को मिली है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डे 3 की शुरुआत होती है और इंग्लैंड के पास था 2 विकेट। तो लगभग ये तो तय ही था कि इंडिया की जो बैटिंग है, जो सेकंड इनिंग्स की शुरुआत है इंडिया की, वो तो आज ही होगी। लेकिन सवाल फिर से वही था कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की जो टेल है यहाँ से कितनी देर और बैटिंग करके जाती है। तो पहला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद शमी की जो आखिरी 2 गेंदें थी वहां पर क्रेग ओवरटन ने 2 चौके पे चौके जो है लगा दिए। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपनी दूसरी ओवर में आके क्रेग ओवरटन को आउट कर दिया और दूसरे एंड से जसप्रीत बुमराह ने आके ऑली रॉबिन्सन को बोल्ड आउट भी कर दिया। तो अब लीड थी इंग्लैंड के पास 354 रन की, व्हिच इज ए मैसिव स्कोर। तो अब नजरें थी इंडिया की बैटिंग पर, लेकिन हमें पता था कि यहाँ से जो मैच बचाना बहुत ही मुश्किल होने वाली है। स्पेशली अगर हम बात करें रोहित शर्मा और केएल राहुल की, तो उनसे मतलब बहुत ही एक उम्मीद थी इंडिया को कि वो जो है अच्छा स्टार्ट दे देंगे। तो शुरुआत होती है इंडिया की बैटिंग की और बैटिंग करने आते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो हमें पता था कि इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो यही देखना था कि ये दोनों कैसे बैटिंग करते हैं वहां पर। तो अगर बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो इंग्लैंड की बॉलिंग की जो कमान संभाली थी वो थे जेम्स एंडरसन और उनका साथ निभाया था ऑली रॉबिन्सन। तो उन दोनों की बहुत अच्छी वहां पर गेंदबाजी रही। हालांकि उन्हें वहां पर कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग उन्होंने काफी शानदार किया था। फिर आते हैं क्रेग ओवरटन और क्रेग ओवरटन ने आके जो नचाया है वो मतलब काबिले तारीफ था, क्योंकि केएल राहुल मतलब 2-3 बार आउट होते होते बचे हैं और रोहित शर्मा भी जो है काफी तकलीफ में वहां पर नजर आए थे। तो लंच तक आते आते इंडिया ने अपनी पहली विकेट जो है खो दी थी और क्रेग ओवरटन की उस शानदार की गेंद तो लंच आते आते इंडिया ने अपनी पहली विकेट जो है खो दी थी और क्रेग ओवरटन की उस शानदार गेंदबाजी की वजह से इंडिया अपनी जो मोमेंटम थी वो फिर से खो चुकी थी। और जॉनी बेयरस्टो ने क्या ही कमाल का कैच पकड़ा था वहां पर, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको मैच जीतना है तो कैच पकड़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है वहां पर। और जॉनी बेयरस्टो ने 1 हैंडेड कैच पकड़कर बिल्कुल ही मतलब कमाल कर दिया था। तो लंच के बाद रोहित शर्मा के साथ आते हैं चेतेश्वर पुजारा और तब तक तो इंडिया बहुत ही परेशानी में फंसी हुई थी और चेतेश्वर पुजारा के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है प्रेशर था, क्योंकि हमें पता था उनके खुद के भी रन्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिपेंड करती थी रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा पर। और इस बार चेतेश्वर पुजारा ने अपने हाथ खड़े किए और रन करके दिखाया, क्योंकि उनको स्टाइल ऑफ प्लेइंग भी अगर देखे इस मैच में तो उन्होंने मतलब आते संग ही बाउंड्रीज पर फोकस की और काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहे थे वो खेलते समय। और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके 2 साल से रन नहीं बने। लेकिन तारीफ यहाँ पर होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा जो है बिल्कुल स्टैंड आउट प्लेयर निकल के आ रहे हैं इंडिया की इस सीरीज में। और उनका मतलब ये जो हाईएस्ट स्कोर वाली जो सीरीज थी तो वो भी यही है। एज एन ओपनर वो काफी ज्यादा वहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही बैट को अपने शरीर के पास पकड़ा हुआ है और मतलब दूर की गेंदे को बिल्कुल भी नहीं खेलते। तो आप आर्गुएबली बात कर सकते हैं कि केएल राहुल ने भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा वहां पर बैटिंग किया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस रहा है इस सीरीज में कम्प्लीटली, अगर इस सीरीज को देखे तो वो काफी ज्यादा शानदार रहा है। क्योंकि अगर आप पहले टेस्ट को देखे, दूसरे को देखे, या फिर इस जो इनिंग्स के देखे सेकंड इनिंग्स को देखे, या फिर इवन आप फर्स्ट इनिंग्स को देख लीजिए थर्ड टेस्ट की, तो वहां पर सभी में आप दिखेंगे कि रोहित शर्मा जो है काफी ज्यादा अच्छा स्टार्ट दिए हैं इंडिया को। हालांकि बड़े बड़े स्कोर नहीं कर पाए हैं और वो थोड़ी उनकी कमजोरी है कि मतलब स्कोर जो है लंबा लंबा स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो जब भी मतलब रन्स करते हैं, थोड़ी बहुत अगर रन्स भी करते हैं, तभी भी इंडिया को जो है फायदा देकर जाते हैं। तो टी आते आते इंडिया ने सिर्फ अपनी एक ही विकेट गंवाई थी, जो कि थे केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा के बीच में काफी अच्छी पार्टनरशिप वहां पर हो गई थी। लेकिन टी के आते संग ही रोहित शर्मा जो है वहां पर आउट हो जाते हैं। तो अभी भी इंडिया जो है काफी प्रेशर सिचुएशन में थी, जो कि हमें पता था, क्योंकि अगर हमारी सलामी जो ओपनिंग जो पेयर थी वो आउट होकर चली गई थी तो फिर से प्रेशर जो था इंडिया पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पर टारगेट जो है बहुत बड़ा टारगेट है। तो वहां पर आते हैं विराट कोहली और विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। तो विराट कोहली के साथ थे चेतेश्वर पुजारा। तो उन दोनों के अगर बात करें तो फिर उन दोनों के ऊपर इंडिया बहुत ही डिपेंड होकर बैठी थी, क्योंकि अगर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा में से एक भी बैट्समैन आउट हो जाता तो फिर हमें पता है कि इंडिया काफी ज्यादा मुश्किलों में वहां पर आ सकती थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ और विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा अभी भी क्रीज पर मौजूद है और हमें उम्मीद यही रहेगी कि ये जो है आगे भी बरकरार रहे उनकी पार्टनरशिप और इंडिया जो है काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाए कि वहां पर वो मैच जो जीत या फिर बचाने की भी सोच सके। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों के आउट होने के बाद
जो है बल्लेबाजी जो आती है, तो फिर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, ये सब बैट्समैन जो है वहां पर क्या करते हैं, और फिर हमारे टेल एंडर्स है वो भी क्या विराट के साथ कंट्रीब्यूट कर पाती है या फिर नहीं। तो अगर ओवरऑल एक परफॉर्मेंस की देखें तो इंडिया की जो बैटिंग रही आज काफी शानदार रही है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिर ये जो टीम है ये कभी हार मानना नहीं जानती है और ये कमबैक करना बहुत अच्छी से जानती है। तो ये हमने देखा था ब्रिस्बेन गाबा में, हमने देखा था यह लॉर्ड्स में, और ये हम भी देख रहे हैं यहाँ पर लीड्स में भी। तो ये अगर टीम की बात की जाए तो ये विराट कोहली के एग्रेशन ही है जो कि इस टीम को कभी हारने में मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं करवाने देती। तो अगर बात करें स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड यही बता रहा है कि इंडिया अभी जो है 215 पर 2 है और अभी भी ट्रेल जो है 139 रन की है, और चेतेश्वर पुजारा यहाँ पर 91 की रन जो है खेल चुके हैं, और अगर 9 रन वो बना देते हैं तो फिर उनका जो है 2 साल के बाद जो है सेंचुरी मार लेंगे। और विराट कोहली भी काफी पॉजिटिव लगे हैं और विराट कोहली ने भी 45 रन मारे हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली और पुजारा दोनों का ही सेंचुरी हो जाए। तो अगर बात करें स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड यही बता रहा है कि इंडिया जो है 215 पर 2 है और ट्रेल जो है अभी भी 139 रन की है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर देखने वाली होगी कि इंडिया जो है 350 रन यहाँ पर बना पाती है या नहीं। तो अगर 350 बनाने के लिए जाएगी इंडिया तो यहाँ पर सभी बैट्समैनों को थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और टेल एंडर्स को भी हो सकता है कि शायद थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ जाए। तो वो देखने वाली एक बात होगी। और बाकी अगर बात करें इंडिविजुअल स्कोर्स की, तो यहाँ पर पुजारा जो है 91 करके रहे, अभी भी क्रीज पर है, विराट कोहली भी 45 करके अभी भी क्रीज पर है, और रोहित शर्मा ने किए हैं 59 रन। तो इन तीनों की बदौलत ही इंडिया आज जो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर आकर पहुंच चुकी है, और यही हम उम्मीद करेंगे कि इन दोनों का ही सेंचुरी हो जाए, क्योंकि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म थे, और दोनों ही अगर सेंचुरी लगा देते हैं तो फिर आने वाली सीरीज जो है बहुत मजा आएगी और इंडिया जो है शायद ये सीरीज बिल्कुल ही जीत ले। तो ये थी मेरी ओपिनियन। आप लोगों की क्या राय है आप हमारी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम वही है क्रिकेट्यूब, और अगर बात करूं मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर की, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर की जो हैंडल है यहाँ पर हमारा अकाउंट का नाम है ITZ_JEET04। तो वहां पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब हमें सवाल पूछ सकते हैं कि आने वाली सीरीज में क्या होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसी ही खबरें जानने हैं तो क्रिकेट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।